नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। कहते हैं कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हर किसी को नहीं मिलते। आप जो आज देखने जा रहे हैं वो एक ऐसा रहस्यमयी संदेश है। अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसे संयोग मत समझिएगा। महाराज जी ने आपके दुख और आपकी परेशानी को समझकर आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए ही आज का ये क्रमांक चुना है और आपको प्रेषित किया है। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। महाराज जी सबसे पहले आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताना चाहते हैं जो आपके जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। शायद आपके जीवन में इन कुछ चीजों की वजह से ही सफलता नहीं आ रही थी, लेकिन आप अगर आज का ये दिव्य क्रमांक भली भांति समझते हैं तो निसंदेह सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले महाराज जी कौन सा संदेश आपको देना चाहते हैं। महाराज जी आपसे कहना चाहते हैं कि बेटा, जीवन में जो दिखता है वही सत्य नहीं होता, जो नहीं दिखता वही तुम्हें बदल पाता है। तो आज का जो संकेत आपको मिलने वाला है वो है 9 के अंक की ऊर्जा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आप ऐसे साधक हैं, आप ऐसे अनन्य भक्त हैं जो आजकल 9 के अंक को सबसे ज्यादा जीवन में आकर्षित कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि 9 के अंक की ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ना चाहती है। और जब 9 के अंक की संख्या और उसकी ऊर्जा आपके जीवन से जुड़ती है तो बहुत सारी चीजें वो आपके जीवन में लेकर आती हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये सिर्फ एक संख्या नहीं, एक संदेश है, एक आदेश भी है। एक चक्र का अंत और एक नए मार्ग की शुरुआत दर्शाता है 9 का अंक। अगर आपको 9 की संख्या 1 से ज्यादा दिख रही है, यानी 2 के क्रम में या 3 के क्रम में, तो उसका अर्थ क्या है आइए जान लेते हैं हर एक पुनरावृत्ति के साथ। पहला जो 9 का अंक है वो आपको बताता है कि आपके अतीत में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत पीड़ा पहुंची है, लेकिन साथ साथ ये भी दर्शाता है कि जिस पीड़ा का अनुभव आपने किया है, जो चीजें आपने आज तक किसी को नहीं बताई, वो सारे दुख, वो सारी परेशानी का अंत आपके जीवन में आने वाला है। आपने जो खोया है, जो सहा है, जो समझा है, वो सब व्यर्थ नहीं था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। दूसरा 9 का अंक दर्शाता है कि वर्तमान में जो संकेत आपको मिल रहे हैं, यानी जहां आप खड़े हैं वही मोड़ है जहां से आपकी दिशा बदलने वाली है। और तीसरा 9, अगर आपको 9 की संख्या 2 से ज्यादा क्रम में दिख रही है तो तीसरा 9 आपको बताना चाहता है कि आपके जीवन में भविष्य का द्वार अब खुलने वाला है, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जिस दिन ये द्वार आपके लिए खुलेगा उस दिन सुख, समृद्धि और भाग्योदय तीनों आपको प्राप्त होंगे। महाराज जी आगे आपसे कहना चाहते हैं कि जब ऐसे संकेत आपको मिलें, जब आपको चीजें आकर्षित करने लगे, जब आपके जीवन में दिव्यता प्रवेश करने लगे, तो समझ जाना कि आपके जीवन में आपके द्वारा किया गया पुरुषार्थ फलीभूत होने वाला है। तो क्या आपने ध्यान दिया है कि आज ये संख्या आपके सामने 3 बार में आई है, या 3 बार में आप बार बार 9 के अंक को देख रहे हैं? तो ये संकेत है कि पुराना समय खत्म हो रहा है, अब नई शुरुआत होने वाली है। आगे महाराज जी कहते हैं कि बेटा, आज मेरे कहने से तुम्हें एक बात जरूर मान लेनी चाहिए कि अपने जीवन में हृदय छोटा करने की बजाय अपने जीवन का मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन कैसे किया जाएगा कि आपके जीवन में जो अतीत था, जो कष्टकारी समय था, वो गुजर चुका है, और अपने जीवन को उसी कष्टकारी समय से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि वो आपका अतीत था। अब जो आपके जीवन में आएगा वो आपका भविष्य है, जो बहुत ही सुख और बहुत ही समृद्ध है। इसीलिए महाराज जी की इस बात को आपने मान लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके जीवन में इतनी कठिनाई आई है कि ईश्वर पर से आपका विश्वास उठने के लिए हृदय तैयार हो गया था, लेकिन बार बार गुरु की आज्ञा से, गुरु के आशीर्वाद से आपने ऐसा नहीं किया और अपने विश्वास को मजबूत बनाते हुए चले। तो इसीलिए आज आप इस पड़ाव पर हैं और आज आपको महाराज जी का ये प्रत्यक्ष संदेश मिल रहा है। क्या आपने हाल ही में बार बार बहुत सी संख्याएं देखी लेकिन फिर भी 9 का अंक आपके जीवन में प्रवेश कर पा रहा है? तो ये कोई विचार नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके जीवन में आगे बढ़ने का सबसे पहला स्तर है जिससे आपको डरना नहीं है। जो बदल रहा है वो आपके लिए ही है, इससे परेशान नहीं होना है।
और 9 के अंक का मतलब बनता है जो रुक गया था वो चल पड़ेगा, जो बिखर गया था, जो टूट चुका था वो पुनः जुड़ेगा, और जो सपना अधूरा था उसे दिशा मिलेगी। लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको विश्वास करना होगा कि महाराज जी हमेशा आपके साथ हैं। बाबा जी कहते हैं, जिस दिन तुमने ये डर छोड़ दिया कि मैं अकेला हूं, उसी दिन चमत्कार आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। और वो आज यही दिन है जब आप ये क्रमांक सुन रहे हैं। तो कल्पना कीजिए, आप एक रास्ते पर खड़े हैं, पीछे अंधेरा है, आगे हल्की रोशनी है। तुम्हें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है उस अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए। और 9 का अंक जो बार बार जो 9 की ऊर्जा आपके जीवन में आना चाह रही है, वही कदम है जिससे आप अंधेरे से उजाले में स्वयं को पाएंगे। तो ये संख्या आपको बताना चाह रही है कि रुकना नहीं है, मुड़ना नहीं है, अब केवल और केवल आगे बढ़ना है आपकी सफलता, आपकी मंजिल और आपकी कामयाबी की तरफ। तो महाराज जी आगे कहना चाहते हैं कि बेटा, आज अगर तुमने ये पूरा संदेश यहाँ तक सुना है तो समझ जाना कि ये संदेश आपके जीवन को बदलने के लिए ही आपके पास पहुंचा है। आपको बुलाया गया है, क्योंकि हर कोई अंत तक नहीं पहुंचता। अब ध्यान से सुनना आज के वो मुख्य संदेश। आज हम आपको बताने वाले हैं 9 ऐसी बातें, क्योंकि 9 के अंक की बात हो रही है तो 9 महत्वपूर्ण चीजें आपको सुननी है, इन पर अमल करना है। आप इन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि इन्हीं 9 चीजों के अनुरूप अब आप अपने जीवन में आगे बढ़िएगा, तभी आपको सफलता के द्वार आपके लिए प्रशस्त मिलेंगे। और ये 9 चीजें क्रमवार हम सुन लेते हैं। पहली चीज आपको ध्यान से सुननी है कि आपके जीवन का एक पुराना अध्याय खत्म होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। जो आपको रोक रहा था वो हटेगा और सफलता की ओर आपका पहला पग बढ़ेगा। दूसरी चीज, आने वाले समय में अचानक बहुत सारे अवसर मिलेंगे, उसे पहचानना और तुरंत निर्णय लेने का एक मस्तिष्क में फलचक्र तैयार कर लीजिए। तीसरी चीज है, किसी पुराने व्यक्ति या संपर्क से बहुत ही शुभ समाचार बहुत शीघ्र आपको मिलने वाला है। चौथी चीज है, मन में जो काम शुरू करने का विचार है, जो काफी समय से टालते आ रहे हैं, जबकि आपके अंदर पूरी कार्यकुशलता है, तो यही सही समय होगा। अभी से उस काम पर आप पूरी तरह से विचार करना शुरू कर दीजिएगा। पांचवी चीज है, डर और संदेह को छोड़ दीजिए। महाराज जी हमेशा हमेशा आपके साथ हैं। आपको आपका विश्वास ही आगे लेकर जाएगा। जिस दिन आपने विश्वास तोड़ा, उसी दिन भाग्य आपसे मुख मोड़ लेगा। छठी चीज है, 3 दिनों के भीतर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 दिनों के भीतर कोई ऐसा संकेत आपको मिलेगा, उसे नजरअंदाज मत करिएगा। वो कहीं से किसी भी प्रकार का बुलावा हो सकता है, कोई चिट्ठी आदि हो सकती है, किसी प्रकार का कॉल हो सकता है। कहीं पर भी आपको महाराज जी के आशीर्वाद से जाने का मौका मिल सकता है, जहां पर आपको उस चीज को टालना नहीं है। वो किसी आध्यात्मिक यात्रा का संदेश हो सकता है, वो आपके व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉल हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जो विचार है, वो जो काम है, वो जो संकेत है, आपको आपके मस्तिष्क में कौंध कर जाएगा कि ये वही संकेत है। अगली चीज है, आपके जीवन में जो आप सोच रहे हो वो संभव है, हो सकता है, बस शुरुआत करनी है, पहला कदम बढ़ाना है, और उससे आप घबराइए मत, आगे बढ़ चलिए। 8वीं चीज है, दान, सेवा या किसी की मदद अगर आप करते हैं तो आपके रास्ते को और ज्यादा ये चीज स्पष्ट बना देगी। पुरुषार्थ के कार्य करिएगा और दूसरों के हित के लिए सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्वयं के हित के लिए सोचते सोचते आपका मन कुंठित हो गया है। जब दूसरों की भलाई सोचेंगे, दूसरों की सेवा के लिए मस्तिष्क आगे बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके काम अपने आप होते चले जाएंगे। और 9वां और सबसे अंतिम इस क्रमांक में, नया मार्ग, नई शुरुआत और एक शांत जीवन आपकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बस अब हताश मत होइएगा, स्वयं पर विश्वास करना और ईश्वर पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। जो ये कठिन समय है ये बस गुजरने ही वाला है। अगर पहले ही हार मान जाएंगे तो इस समय से, इस अद्भुत जीवन से आप चूक जाएंगे। तो ये वो 9 चीजें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आप इसे लिख नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं, तो क्रमांक को एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि इन 9 चीजों के अनुरूप जीवन में आगे बढ़कर ही आपको सफलता के सही मायने समझ में आ पाएंगे। तो अगर ये संदेश आपके हृदय को छू गया है
तो बस मन ही मन महाराज जी को कह दीजिएगा कि मैं तैयार हूं। और रोजाना की तरह जो मैं आपको प्रेरित करते रहता हूं कि भाई आप अपनी अर्जी महाराज जी तक जरूर लगाएं। अगर आपने आज तक ये कार्य नहीं किया है तो इसी वीडियो से आज ये पहला कार्य मानकर अपनी अर्जी महाराज जी को लगा लीजिएगा। बहुत सारे लोगों के कल हमारे पास संदेश आए हैं ईमेल के माध्यम से, जो चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए अर्जी के लिए, कि उनका नाम और उनकी अर्जी, उनकी मनोकामना के हित में एक वीडियो यहाँ पर प्रेषित किया जाए। बहुत सारे लोगों के संदेश आए हैं, जल्दी ही हम उस पर काम करना शुरू करेंगे और आज प्रसारित करेंगे एक अनन्य भक्त का अनुभव, उनकी मनोकामना जो वो चाहते हैं। तो इसीलिए आप भी अपनी अर्जी लगाएं। अगर आप भी चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से आपके लिए हम अपने चैनल पर अर्जी आपकी प्रसारित करें, महाराज जी के चरण कमलों में आपकी अर्जी को पूरी तरह से प्रेषित करके आपके लिए प्रार्थना करें, तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत वीडियो बनवा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी का पता कमेंट बॉक्स में हम प्रेषित कर देंगे, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। और इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। यही कहना चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोतागणों की, सभी अनन्य भक्तों की जो मन की कामना है महाराज जी पूर्ण करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।